नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को फटकार लगाई कि 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को देना ही पड़ेगा। आज हमारे देश में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हॉस्पिटल्स को कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ रहा है। एक तरफ सरकार 18 से 44 साल के एज ग्रुप का वैक्सीनेशन प्रोग्राम अनाउंस करती है, लेकिन सरकार के पास ना तो वैक्सीन का इंतजाम है, ना ठीक से पॉलिसी रोल आउट की है। तो ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि भाई हमारे देश में जो कोविड की सेकंड वेव आई है, ये कब कंट्रोल होगी, कैसे कंट्रोल होगी, लॉकडाउन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्या हमारे देश में थर्ड वेव आ सकती है या नहीं। तो चलो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपके इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। हाय, आई एम इशू कुमार असाटी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई पहला सवाल है, कोविड की सेकंड वेव हमारे देश में कब कंट्रोल होगी। देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर रही है। एक ब्रोकरेज फर्म CLSA के रिसर्च के अनुसार हमारे देश में कोविड के सेकंड वेव का पीक जून में आ सकता है। इसका मतलब जून के बाद ही कोविड के केसेस हमारे देश में रैपिडली डिक्लाइन होना स्टार्ट होंगे। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, कोई भी मॉडल स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट या फोरकास्ट नहीं कर सकता कि केसेस एग्जैक्टली कब डिक्लाइन होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम कब और किस तरह के स्टेप्स उठाएंगे। तो चलो आइए दोस्तों, दूसरे सवाल का जवाब जानते हैं कि कोविड की सेकंड वेव कैसे कंट्रोल की जाए। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइंटिफिक एडवाइजर्स का फोरम एस्टैब्लिश किया था, जिसने अर्ली मार्च में सरकार को कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में वार्न कर दिया था। लेकिन सरकार का रिएक्शन कुछ इस प्रकार था, कुछ भी। नतीजा, आज हमारे देश में हर दिन 3 लाख से ऊपर केसेस आ रहा है। तो इस वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है। इवन यूएस गवर्नमेंट के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फॉसी ने भी कुछ हफ्तों का लॉकडाउन इंडिया में स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, क्योंकि लॉकडाउन सरकार को एक विंडो देगा जिसमें वो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन सप्लाईज, वैक्सीनेशन रेट इंप्रूव कर सके। इवन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, जो हमारे एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी सफिशिएंट ड्यूरेशन का लॉकडाउन हमारे देश में रिकमेंड किया है। मैं बता दूं दोस्तों, यूके ने भी 3 महीने का लॉकडाउन लगाया था जनवरी 2021 में। फ्रांस, पोलैंड, इजराइल जैसे देशों ने भी लॉकडाउन लगा चुके हैं और ये देश आज कोरोना से बाहर निकल चुके हैं। दूसरा सॉल्यूशन है वैक्सीनेशन। भाई आज हमारे देश में वैक्सीनेशन का जो रेट है वो सिर्फ 2 मिलियन डोजेस पर डे का है। अगर हमको हमारे देश की 70 से 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना होगा कंप्लीटली, तो हमको वैक्सीनेशन रेट 4 से 5 गुना बढ़ाना होगा। अब ये कैसे करें? नेचुरल सी बात है, वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। अब वैक्सीन का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए? इसके लिए सरकार को जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, इनसे एक शेड्यूल लेना चाहिए जिसमें ये कंपनीज तय करे कि ये हर महीने कितने डोजेस सरकार को सप्लाई करेगी। इसके बाद सरकार को जो दूसरी कंपनीज है, फाइजर, मॉडर्ना, इनसे भी बात करनी चाहिए, एग्रीमेंट करने चाहिए, ना कि सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए, बल्कि इंडिया में भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो। इसके बाद गवर्नमेंट को इंडियन पेटेंट एक्ट का सेक्शन 92 इन्वोक करना होगा, जिससे वो दूसरी कंपनीज को भी लाइसेंस दे सकता है वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को वैक्सीन का सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रांग करना होगा। ये हम इजराइल से सीख सकते हैं, जिसने अपने 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को कुछ ही महीनों में वैक्सीनेट कर दिया है। हम केरला से भी सीख सकते हैं, जिसने अपने वैक्सीनेशन ड्राइव्स में 0 वेस्टेज इंश्योर किया है। थर्ड सॉल्यूशन है सॉल्विंग ऑक्सीजन शॉर्टेज। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंटर को फटकार लगाई कि भैया आप चोरी कीजिए, उधार मांगिए, इंपोर्ट कीजिए ऑक्सीजन सप्लाईज, ये आपका काम है ऑक्सीजन सप्लाईज अरेंज करने का। अब ऑक्सीजन सप्लाईज की शॉर्टेज जो हमारे देश में आई है, वो सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को हर बड़े हॉस्पिटल में एक PSA प्लांट एस्टैब्लिश करने चाहिए। PSA प्लांट बेसिकली एक ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। लॉन्ग टर्म में हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में PSA प्लांट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस है जिसको हमको नेशनल स्केल पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे हाल ही में IIT बॉम्बे ने नाइट्रोजन PSA यूनिट को ऑक्सीजन PSA यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। महिंद्रा ग्रुप ने एक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसमें डायरेक्ट टू कंज्यूमर तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। गवर्नमेंट को एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस तैयार करना होगा, जिसमें सरकार को यह पता लगे, इसकी जानकारी रहे कि भाई कहां पे कितनी ऑक्सीजन का स्टॉक है, कहां कितनी डिमांड है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं। थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स अपॉइंट की है जो ट्रांसपेरेंट अलोकेशन देखेगा ऑक्सीजन सप्लाईज का। इसके साथ फाइनल जो सॉल्यूशन और बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है एक स्ट्रांग लीडरशिप। गवर्नमेंट को पेटी पॉलिटिक्स, इग्नोरेंस, इंडिफरेंस से ऊपर उठना होगा।
शाही स्नान, शाही रैली जैसी एक्टिविटीज प्रमोट नहीं करनी होगी। सरकार को सबका साथ और सबका विकास करने की जरूरत सबसे ज्यादा आज है, और तभी सरकार को सबका विश्वास मिलेगा। हमारा अगला सवाल जो है दोस्तों वो है कि हमारे देश में कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है कि नहीं। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोफेसर राघवन, उनका मानना है कि हमारे देश में थर्ड वेव आना इनएविटेबल है। वो उनके अनुसार टाइमिंग नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन थर्ड वेव का आना लगभग तय है। और ये थर्ड वेव में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं बनी है। तो दोस्तों, अगर हमको इस वायरस के ट्रांसमिशन को रोकना है, कोरोना की सेकंड वेव से डील करना है, थर्ड वेव को प्रिवेंट करना है, तो हमारे देश की 70 से 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एक हर्ड इम्यूनिटी जनरेट होगी। अब हर्ड इम्यूनिटी क्या है? WHO के अनुसार हर्ड इम्यूनिटी वो होती है जिसमें मेजोरिटी पॉपुलेशन में एक इम्यूनिटी तैयार हो जाए, जिससे वायरस का जो स्प्रेड है ये रोका जा सकता है। अब ये तभी हो सकता है जब वैक्सीनेशन हम रैपिडली स्केल अप करें। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सारे प्रिकॉशंस का पालन कीजिए। हम साथ में, हम सारे इंडिया वाले मिलके इस कोरोना महामारी की लड़ाई जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।